एक शहर में सिर धनी लाल रहता था। उसका बहुत बड़ा कपड़ों का व्यापार था। वह माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा भक्त था। वह पूरे नियम कायदे कानूनों के साथ माता लक्ष्मी की पूजा किया करता था। माता लक्ष्मी की भी उस पर अपार कृपा बनी हुई थी। सेठ धनीलाल के पास बहुत बड़ा बंगला, 4 गाड़ियाँ, बहुत सी धन संपत्ति, बैंक बैलेंस, बहुत कुछ था। और वह अपनी 4 बेटों और 4 बहुओं के साथ बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहा था। एक दिन वह रात को खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने गया। रात को सोते समय माता लक्ष्मी उसके स्वप्न में आई और कहने लगी, पुत्र धनीदास, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, परंतु अब मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी भी घर में 100 साल से ज़्यादा नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे दादा परदादा से भी बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि वह भी मेरे बहुत बड़े भक्त थे। वे भी सारे नियम कायदों का पालन किया करते थे, और जो लोग मेरे नियम कायदों का पालन करते हैं, मैं उनसे प्रसन्न रहती हूँ और उनके घरों में वास करती हूँ। अन्यथा मैं कभी भी एक समय पर ज़्यादा समय तक नहीं टिकती। अब तुम भी मेरे बहुत अच्छे भक्त हो। मैं तुम्हारे घर इसीलिए 100 साल तक रह गई, परंतु मेरा एक नियम है, मैं किसी के भी घर 100 साल से अधिक नहीं रह सकती। परंतु तुम मेरे बहुत अच्छे भक्त हो और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मुझसे कोई एक वरदान मांग लो, फिर मैं तुम्हें वरदान देकर कल तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। सेठ धनीलाल हैरान हो गया। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह माता रानी से क्या कहे। फिर भी उसने कहा, माता, अगर ऐसा ही है तो कृपा मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं कल सोचकर बताता हूँ कि आपसे मुझे वरदान में क्या चाहिए। माता ने कहा, ठीक है पुत्र, कल इसी समय मैं तुम्हारे पास फिर से आऊँगी और तुम्हें वरदान देकर तुम्हारे घर से हमेशा के लिए चली जाऊँगी। यह कहकर माता लक्ष्मी चली गई। अगले दिन सुबह सेठ धनीलाल अपने 4 बेटों और बहुओं को बुलाकर बोला कि कल रात स्वप्न में मेरे लक्ष्मी माता आई और उन्होंने ऐसे ऐसे मुझे वरदान देने के लिए कहा है। अब 4 बेटे और बहुएं सोच में पड़ गई। सेठ धनीलाल ने कहा कि बच्चों, तुम सब सोच कर बताओ कि मुझे क्या वरदान मांगना चाहिए। 4 बेटे सोचने लगे, फिर एक एक करके अपने मन की बात बताने लगे। एक बेटे ने कहा, पिताजी, आप लक्ष्मी माता से बहुत सारा अन्न मांग लीजिए, क्योंकि जब लक्ष्मी माता हमारे पास नहीं रहेंगी, कुछ धन नहीं रहेगा, तो कम से कम हम खुद तो नहीं मरेंगे, अन्न हमारे पास होगा तो हम अपना जीवन यापन कर लेंगे। दूसरा पुत्र बोला, नहीं पिताजी, आप अन्न नहीं, अन्न तो थोड़े समय के बाद खराब भी हो सकता है, आप कपड़े मांग लीजिए, कपड़े रहेंगे तो हम उसके सहारे अपना जीवन यापन कर लेंगे। तीसरे ने कहा कि कपड़ा भी एक समय आने पर खराब हो जाता है या हमारे काम का नहीं रहेगा, इससे अच्छा है पिताजी, आप बहुत सारी जमीन जायदाद मांग लीजिए। ऐसे ऐसे करके सारे बच्चों ने अपने अपने मन की बात बताई। फिर उसने बोला, सेठ धनीलाल ने अपनी बहुओं की तरफ इशारे कहा कि प्यारी बहुओं, मेरी बेटियों, तुम चुप क्यों बैठी हो? तुम भी अपने मन में जो भी है वो बताओ कि मुझे लक्ष्मी माता से क्या वरदान मांगना चाहिए। तीनों बहुओं ने बोला कि उनके पतियों ने जो कहा वही सही है, आप वही मांग लीजिए जो उनके पति कह रहे हैं। परंतु एक छोटी बहू, वह चुपचाप बैठी थी, वह कुछ भी ना बोली। सेठ धनीलाल ने उसे बोला, बेटी तुम भी तो बताओ तुम्हारे मन में क्या है। चौथी बहू जो है वो आई और उसने हाथ जोड़कर अपने ससुर से कहा, पिताजी, आप हम सबसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपको हम सबसे ज़्यादा अनुभव है जिंदगी का, तो आप अपने हिसाब से जो सही लगे वह मांग लीजिए, परंतु
यदि मन की बात है, मेरे मन की बात है, तो मैं यही चाहूँगी कि आप लक्ष्मी माता से कहिए कि वो हमारे चारों भाइयों में, हमारे परिवार में एकता, प्यार, सम्मान बनाए रखें। क्योंकि यदि हम चारों भाई, हम चारों बहुएँ, हम पूरे परिवार जब एक बनकर रहेंगे, आपस में हमारे पास प्यार बना रहेगा, तो हम पैसे ना होने की स्थिति में भी हम कुछ भी व्यापार शुरू कर लेंगे और अगर खुशहाल ज़िंदगी बिता लेंगे। तो आप मेरे माने तो मेरा मन कहता है कि आप उनसे हमारे परिवार की एकता, सम्मान, मान यह माँग लीजिए। धनीलाल उसकी बात सुनकर खुश हुआ। उसने कहा ठीक है। अब जब अगले दिन माता लक्ष्मी उसके स्वप्न में आई, तो सेठ धनीलाल ने अपनी छोटी बहू की कही हुई बात ही माता रानी से कह दी। लक्ष्मी माता भी सुनकर प्रसन्न हुई और उसने कहा, अरे सेठ धनीलाल, जब तुम यह वरदान मांगोगे तो मुझे तो मजबूरन तुम्हारे घर में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वास तो वहीं होता है जिस परिवार में एकता, प्यार, प्रेम और सम्मान होता है। मेरा वास वहीं होता है। तो अगर तुम मुझसे यही वरदान मांगोगे तो फिर तो मैं तुम्हें कहीं छोड़कर जा भी नहीं सकती। मुझे मजबूरन तुम्हारे पास फिर से आना ही पड़ेगा। और यह तथास्तु कहकर लक्ष्मी माता चली गई और उनके घर से कभी भी नहीं गई, वो वहीं रही। तो दोस्तों, ये कहानी का सार यह है कि अगर लक्ष्मी माता की कृपा चाहिए तो सबसे पहले अपने घर में सभी के साथ, सभी सदस्यों के साथ प्रेम, प्यार, सम्मान और इज्जत, एक दूसरे का आदर, इनके साथ रहेंगे तो लक्ष्मी माता की कृपा भी आप सब पर सदैव बनी रहेगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।